DGISPR आज मौजूदा पाक भारत जंगी सूरत-ए-हाल पर सियासी जमातों को ब्रीफिंग देंगे। उसके अलावा जंगी सूरत-ए-हाल इस वक्त क्या है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा PTI की क्या पोजीशन है ताज़ा तरीन, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, इससे पहले कि ये ताज़ा तरीन सारे जो मौजू मैंने बताए हैं इन पर हम रोशनी डालें, इससे पहले मैं कुछ आपको बात करना चाहता हूं। इंतहाई आपने गौर से सुनना है और उसकी राय और उसका इज़हार ख्याल मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपने उसकी क्या राय कायम करते हैं। नाज़रीन, ये जब से जंग का सिलसिला शुरू हुआ है तो एक तरफ वो मुल्क है भारत जिसको हम अलग हुए थे तो हमने कहा कि दो कौमी नज़रिया है, आपका रहन सहन हमारा रहन सहन मुख्तलफ है और ये दो कौमी नज़रिया। और हमारे यहाँ अगर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, अब मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास ईमान की ताकत और शहादत का जज्बा मौजूद है। तो उसके बाद ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हम इस्लाम की दौलत से सरशार हैं और जज्बा शहादत का हमारे पास यानी हर वक्त हमारे दिलों में मौजूद है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो अब आगे चलते हैं कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई और पहलगाम का वाक़या हुआ, उसको लेकर उसको जवाज़ बनाकर जो भारत है वो हम पर यानी मुसल्लत हो गया और उसने यहाँ तक कि सिंध ताश मुआहदा भी ख़त्म कर दिया। और अब हमारी पोजीशन मुसलसल ये है कि हम कह रहे हैं कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे और हम हर प्लेटफार्म पे कानूनी तौर पर रजू करेंगे। और दूसरा, ये जंगी पोजीशन में हमारी क्या पोजीशन है कि हम अमेरिका को कह रहे हैं कि वो किरदार अदा करे। देखें जी, हमने तो कुछ किया नहीं, वो झूठा ही जवाज़ बनाकर तो वो जंग करना चाहता है। अब अमेरिका को कहा हमने, सऊदीया को कहा किरदार अदा करे। अब जो गुज़श्ता रोज़ ताज़ा तरीन पाकिस्तान में मौजूद तुर्किया के सफ़ीर ने मुलाकात की है, उनको भी बताया कि जनाब ये सारा देखे प्रोपेगेंडा है, झूठा है, झूठा जवाज़ बनाकर वो हम पर मुसल्लत जंग कर रहा है और अगर आप किरदार अदा करें तो हम वेलकम करेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। तो ये जो बयान है बार बार हमें देने की क्या ज़रूरत है। हम एक बंदा अभी आप थोड़ा एक एग्जांपल आप ये ले लें कि दो बंदों की अगर लड़ाई होती है तो किसी बंदे को कहा जाता है कि यार आपने गुरेज करना था लड़ाई से, तो वो कहता है कि यार वो झूठा तो वो है, झूठ पर तो वो खड़ा है और मुझ पर वो मुसल्लत हो गया, तो मैंने गुरेज करना चाहिए था, मैंने सब्र करना चाहिए था, मैं सब्र से काम लेता। तो होता तो ये है नाज़रीन। अब वो एक बंदा जिसके पास जज्बा शहादत मौजूद नहीं है, इस्लाम से वो सरशार नहीं है, मगर वो झूठा है मगर जंग के लिए तैयार है। और हम जिसके पास जज्बा शहादत मौजूद है, हर वक्त अगर हम जंग में दुनिया से चले जाते हैं तो हम शहादत से सरफराज हैं और वो फायज होंगे यानी कि शहादत पर। और उसके बाद अगर हम हमारी जंग में हम वापस आ जाते हैं तो हम गाजी हैं। तो उसके बावजूद हमारा बयानिया ये है कि सऊदी अरब किरदार अदा करे, तुर्किया का सफ़ीर अदा करे, अमेरिका किरदार अदा करे। देखो जी, वो झूठ, उन्होंने तो सिंध ताश मुआहदा ख़त्म कर दिया। अब अमली तौर पे उन्हें 8 साल लगे, 10 साल लगे, वो मुआहदा ख़त्म कर दिया। तो हम फिर भी लगे हुए हैं कि आसी जी वो कानूनी तौर पे जाएंगे, हम कानूनी रास्ता लेंगे।
तो जंग अच्छी बात नहीं है, जंग जो है वो ठीक नहीं। हम उसके पास ये जो चंद लोग उनके शहीद हुए हैं उनके पास सबूत भी नहीं, और वो हम पर मुसल्लत हो गए हैं और वो धमकियां दे रहे हैं। तो हमारे पास तो कश्मीर का कितना बड़ा जवाब आज तक मौजूद है, कितना बड़ा जवाब है कश्मीर का जिस पर कब्जा कर रखा है उसने, मगर आज तक हमने क्या किया कि यही बात कि जंग से गुरेज करनी, जंग अच्छी बात नहीं। हम तो तरक्की कर रहे हैं, तरक्की की राह पर गामजन है। हालांकि तरक्की की राह ये है कि इमरान खान के दौर में 6.1 तक चले गई थी हमारी सारा वो इंडेक्स, और अब कहाँ है आप देख लें। तरक्की की राह पर गामजन इंडिया है या हम हैं? तरक्की की राह पर यह है कि वो यानी चांद पर पहुंच गया है, हम कहाँ हैं? और मैशियत में वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? तो खौफ उन्हें होना चाहिए कि यार हम दुनिया के चंद ममालिक में सैटेलाइट और हम चांद पर पहुंच चुके हैं, दुनिया के चंद ममालिकों में उनका शुमार होने लग गया। उनको खौफ खाना चाहिए, उनको जंग से गुरेज करना चाहिए, और वो कहें कि हमारी इकानमी और हमारी मैशियत जो है वो सबसे बड़ी मंडी है उनकी मैशियत की, और उनको गुरेज करना चाहिए। और हम लोग ना हमारी इकानमी आगे, ना हम कोई चांद पे पहुंचे हुए हैं, और हम कहते हैं हम तो जनाब तरक्की कर रहे हैं, तरक्की की राह पर गामजन है। तो नाजरीन, ये मैं ये नहीं कहता हूं कि जंग करनी चाहिए, मगर देखें एक बंदा नजायज है वो जंग से खौफ नहीं खा रहा, उनकी मैशियत आगे है, बिजनेस में वो आगे हैं, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वो खौफ नहीं खा रहे। हम फिर ये हमें तो नहीं बार बार ये कहना चाहिए कि किरदार अदा करें, हमें एक मौक़िफ़ कहना चाहिए कि वो जो हैं वो नाजायज़ हैं, गलत हैं। हमारा इसमें कोई दहशतगर्दी कराने में हाथ नहीं है, मगर अगर वो उन्होंने कोई कदम बढ़ाया तो हम जो हैं वो उनको बता देंगे कि ये किस तरह झूठा जो है वो बयानियाँ बनाकर तो जंग की जाती है। और ये जो सेंतास मुआहिदा है इस पर भी उनको बता दें, बल्कि उनको चैलेंज कर देना चाहिए कि ये चंद रोज़ के अंदर अगर ख़त्म ना किया तो फिर हमारी तरफ से जो है इसका रद्द अमल आएगा। मगर हमने ये नहीं कहा, हमने कहा हम कानूनी रास्ता लेंगे, हम तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, ये हमारी नाजरीन पोजीशन है। तो ये मैंने चंद अल्फाज और तहफ़्फ़ुज़ात अपने जो हैं आपके आगे रखने थे। उसके अलावा नाजरीन, अब्दाली मिज़ाइल का जो कामयाब तजर्बा किया गया है, उसके अलावा हमारी अफवाज की बेहतरीन तैयारियां मौजूद हैं। हमा वक्त जो है बॉर्डरों पर भी चौकस हैं, हमें इसमें कोई शक नहीं है। हमारी अफवाज जो है वो कभी भी हमें उन्होंने मायूस नहीं किया। तो उसके अलावा आज जो है ये ब्रीफिंग भी दी जाएगी, DGI SPR और वफाकी वज़ीर जो हैं अपना अता तारड़, दोनों जो है सियासी जमातों को भी ब्रीफ करेंगे ताज़ा तरीन मसले पर और अपनी जंगी तैयारियों पर, और उनको सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा और ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है नाजरीन। इसके अलावा अब आ जाते हैं नाजरीन PTI। तो एजाज चौधरी की ज़मानत हो चुकी है, तो नाजरीन जंगी सूरत हाल भी है। उसके अलावा नाजरीन अगर हुकूमत के पास कोई बयानिया अपना वो समझते हैं कि मैशियत में हम आगे जा रहे हैं, हमारा बयानिया भी ठीक है, हम ठीक हैं, तो फिर इनको क्या खौफ है नाजरीन। ये जो औरतें कैद में पड़ी हैं PTI की, ये जो सियासी नजायज़ जेलों में कैद किए उनको रिहा करना है। अब एजाज चौधरी रिहा हो चुके हैं, बाहर आके उन्होंने क्या कर लिया, हुकूमत का क्या बिगाड़ लिया है। तो ये जो बाहर कितने मौजूद हैं, PTI के कितने लोग बाहर मौजूद हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ लिया। तो अगर ये जो वो कैद में रहेंगे तो इससे क्या आपका बयानिया मजबूत होगा या इंसानी हकूक़ की वायलेशन और दुनिया भर में आपकी जग हसाई हो रही है। अगर आप समझते हैं हम मैशियत में भी आगे हैं, हम जो है वो लोगों को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, हम बड़े कामयाब जा रहे हैं, तो आप उनको रिहा कर दें, रिहा कर दें और वो जो है अपना जो तकरीरें करते रहे, क्योंकि आप तो ठीक है, आपका बयानिया तो ठीक है, फिर आपको खौफ किस चीज़ का।
तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन जो आपके सामने सूरत हाल रखनी थी। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।